हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका नेट हो या गेट हो। ठीक है, चाहे स्टूडेंट्स ऑफ बीटेक, एमटेक एंड एमसीए, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी इज़ अ टेक्निक that allows the execution of program, you can say processes that not completely in the memory। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट इस प्रकार का है। मेमोरी, आपकी वर्चुअल मेमोरी इस प्रकार की एक एक टेक्निक है जिसमें ऐसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने की परमिशन मिलती है जो कंप्लीटली मेमोरी में नहीं है। ठीक है, द मेजर एडवांटेजेस ऑफ दिस स्कीम इज दैट प्रोग्राम्स कैन बी लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी। ओके, जो प्रोग्राम मेमोरी से लार्जर हैं उनको भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। वर्चुअल मेमोरी आल्सो अलाउज प्रोसेसेस टू शेयर फाइल्स इजली एंड टू इम्प्लीमेंट शेयर्ड मेमोरी। ओके, तो इसमें क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी आपको ये परमिट करती है कि आप जो प्रोसेस हैं वो रिसोर्सेज शेयर कर सकती हैं और मेमोरी भी शेयर कर सकती हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से देख सकते हो, ये आपका वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है। पेज 012 पेज n, ये आपकी मैप करती है मेमोरी मैप से, और आपकी उसके बाद मेन मेमोरी रैम से मैपिंग करने के बाद आपकी फाइनली हार्ड डिस्क में आ जाती है, मैप कर लेती है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बेसिकली है, डायग्राम शोइंग वर्चुअल मेमोरी दैट लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी। ये वर्चुअल एड्रेस स्पेस है। तो आप देखिए वर्चुअल एड्रेस स्पेस क्या होता है। ये आपकी मेमोरी है, सबसे पहले स्टैक होता है ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्री स्पेस है, फिर आपका हीप डेटा स्ट्रक्चर, फिर आपका डेटा, फिर कोड है यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, और ये इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है स्टैक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें आता है वर्चुअल मेमोरी में पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। इस पे न्यूमेरिकल आपके डेफिनेटली हमेशा कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी कोई सीएस या आईआईटी से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें डेफिनेटली इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अ प्रोसेस हैज़ बीन एलोकेटेड टू द मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स वर्क आफ्टर इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाई न्यूली प्रोसेस। Basically there are following types of replacement policies which are used। ओके, तो फर्स्ट आपकी है FIFO पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, या आप कह सकते हैं FCFS। दूसरी है LRU लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। थर्ड है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं FIFO पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या होती है। तो FIFO इज सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। इन FIFO एल्गोरिदम when a page must be replaced, the oldest page is selected for the replacing. A process has been allocated 3 page frame. Assume that none of the page of the process are available in the memory initially. The process makes the following sequence of pages, पेज रेफरेंस या पेज स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। आपके पास रेफरेंस स्ट्रिंग ये दे रखी है 1 2 1 3 7 4 5 6 3 1, और डिटरमाइन नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स अकर एंड पेज फॉल्ट रेट अप्लाइंग फॉलोइंग रिप्लेसमेंट पॉलिसी। पहले FIFO ऑप्टिमल और LRU से करना है, क्वेश्चन दे रखा आपका है। ये रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी है 1 2 1 3 7 4 5 6 3 1। ठीक है, तो इसमें बताना आपको है FIFO ऑप्टिमल और LRU पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी को अप्लाई करके कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अकर होंगे तीनों स्कीम से, तो अलग अलग करके दिखाना है। और इसमें आपका टोटल पेज फॉल्ट दे रखे हैं 9 और फ्रेम साइज दे रखा है 3 पेज। तो आप इसको सॉल्व करके देखते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, सोल्यूशन आइए करके देखते हैं। सबसे पहले हम FIFO पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं FIFO। ठीक है, FIFO पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में क्या है, हम वो पेज को रिप्लेस करेंगे जो सबसे ओल्डेस्ट है। तो देखिए इनिशियली मेमोरी आपकी खाली थी, फ्रेम साइज 3 है, तो 1 पेज नंबर नहीं मेमोरी में, तो 1 आप लेके आए मेमोरी में, तो इसका मतलब पेज फॉल्ट हो गया। और उसके बाद पेज रिक्वेस्ट है 2 पेज की, तो 2 पेज इसमें है नहीं, तो पेज है नहीं तो लाया गया मेन आपकी फिजिकल मेमोरी से। ठीक है, तो 1 के बाद यहाँ पे 2 मैंने स्टोर करा लिया और पेज फॉल्ट हो गया।
उसके बाद 1 पेज की फिर रिक्वेस्ट है, तो देखिए 1 पेज ऑलरेडी इसमें था मेरे मेमोरी में, यह हिट हो गया, तो पेज मिस नहीं हुआ, हिट हो गया, ठीक है, तो पेज 1 मिल गया। अब 3, तो देखिए 1 2 तो पहले से अवेलेबल थे, 3 नहीं है, तो नहीं है तो ये पेज फॉल्ट हो गया और 3 यहाँ पे स्टोर हो गया। उसके बाद 7, तो 7 देखिए सबसे पुराना इसमें 1 2 3 में 1 है, ठीक है, तो इसमें क्या इसका मतलब है कि 1 को रिप्लेस करेंगे 7 से, क्योंकि मेमोरी के जो फ्रेम है वो तो भर गए हैं, 3 फ्रेम साइज था, तो 1 रिप्लेस करेगा 7 से, 7 2 3 इस प्रकार का आ जाएगा और ये पेज फॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद 4 पेज की रिक्वेस्ट है, तो 7 के बाद सबसे ओल्डेस्ट अभी कौन बचा हुआ है, सबसे ओल्डेस्ट इसमें बचा हुआ है 2, तो 4 जो है 2 को रिप्लेस कर देगा और पेज फॉल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 5, तो 5 आप देखिए सबसे ओल्डेस्ट क्या है 5, तो 5 को रिप्लेस कर देगा, 3 को रिप्लेस कर देगा 5, ठीक है। उसके बाद 6, तो 6 देखिए सबसे पहले ओल्डेस्ट क्या है 7, तो 7 को रिप्लेस कर देगा। फिर 3, तो 3 आप देखिए 4 को रिप्लेस कर देगा, सबसे ओल्डेस्ट है। उसके बाद 1, तो 1 5 को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए तो टोटल पेज फॉल्ट कितने हुए हैं, 2 4 6 8 9 पेज फॉल्ट हुए हैं। तो देखिए टोटल पेज फॉल्ट कितने हुए 9, और फ्रेम साइज कितना है 3, तो पेज फॉल्ट रेट कितना आ जाएगा 9/3 यानी 3, ठीक है, ये आपका पेज फॉल्ट आ गया, ठीक है। LRU, द LRU एल्गोरिदम वी रिप्लेस द पेज दैट हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें हम वो पेज रिप्लेस नहीं करेंगे जो अभी अभी यूज हुआ है, मीन्स वो हम पेज रिप्लेस करेंगे जो बहुत देर से यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। तो फ्रेम साइज 3 ही है, पहले पेज 1 की रिप्लेस रिक्वायरमेंट हुई, पेज 1 मिला नहीं मेमोरी में, तो यहाँ पे स्टोर कर दिया मैंने, पेज फॉल्ट हो गया। इसी प्रकार से 2 अवेलेबल नहीं है, 2 भी पेज फॉल्ट हो गया। फिर 1 की ज़रूरत है, 1 मिल गया, ठीक है, तो हिट हो गया। अब ज़रूरत है 3 की, तो 3 आपका लास्ट ब्लॉक में आ गया, पेज फॉल्ट हो गया। फिर 7, तो 7 आप देखिए सबसे पहले अभी यूज हुआ है 2 सबसे पुराना है, ठीक है, तो 2 को रिप्लेस करेगा 7, और 3 के 1 7 3 इस प्रकार से पेज फॉल्ट हो जाएगा। 4, तो 4 अब सबसे पुराना क्या है 1, तो 1 को रिप्लेस कर देगा 4 7 3 इस प्रकार से। अब 5, तो 5 सबसे पुराने रिप्लेसमेंट सबसे जो देर से यूज नहीं हुआ वो है 3, तो 3 को रिप्लेस कर दिया, पेज फॉल्ट हो गया। नेक्स्ट आपका 6 है, तो 6 देखिए सबसे पुराना सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड टाइम से यूज नहीं हो रहा 7, तो 7 को रिप्लेस कर देगा, और 4 6 5 इस प्रकार से आ जाएगा। अब सबसे ओल्डेस्ट पेज जो है जो यूज नहीं हुआ वो है 4, तो 3 रिप्लेस कर देगा 4 को। उसके बाद 1, तो 1 सबसे ओल्ड पेज जो है उसको रिप्लेस कर दिया जो कि 5 है, तो 1 5 को रिप्लेस कर दिया, पेज फॉल्ट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें भी पेज फॉल्ट आपके हो गए 9। और पेज फॉल्ट रेट कितनी है, पेज फॉल्ट की रेट कितनी आएगी, फिर पेज फॉल्ट नंबर ऑफ पेज फॉल्ट डिवाइडेड बाई फ्रेम साइज, तो 9/3 दैट इज़ 3, तो आपका पेज फॉल्ट रेट आपका 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑप्टिमल एल्गोरिदम। तो ऑप्टिमल एल्गोरिदम क्या बोलती है, रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो वो पेज रिप्लेस किया जाएगा जो बहुत समय से यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल करके देखते हैं, 1 2 1 3 7 4 5 6 3 1, ये आपके पेज साइज हैं, ये आपके नंबर ऑफ पेजेस हैं। पेज की रिक्वेस्ट इस प्रकार से हैं। सबसे पहले पेज 1 की रिक्वेस्ट हुई जो कि मेमोरी में अवेलेबल नहीं था, तो पेज मिस हो गया। फिर पेज नंबर 2 की जरूरत पड़ी, तो 1 पहले से 2 है नहीं, तो पेज फॉल्ट हो गया, ठीक है, तो 2 को इसमें स्टोर करा लिया। तो अब पेज की ज़रूरत है, पेज आपका 3 की, पेज नंबर 1 की, तो 1 देखिए अवेलेबल है, तो पेज हिट हो गया, ठीक है। अब पेज नंबर 3 की ज़रूरत है, तो 3 आपका इस ब्लॉक में आ गया लास्ट में, तो 1 2 3 इस प्रकार से आ गया। 7 की ज़रूरत है, तो 7 अब रिप्लेस करेगा 2 को, क्योंकि सबसे ओल्ड 2 है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 4 को, तो 4 1 को रिप्लेस करेगा, क्योंकि सबसे ऑप्टिमल में, क्योंकि 7 1 3 और 2 3 और 1 की जरूरत पड़ेगी, 7 की नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हमने 4 से क्या किया 7 से रिप्लेस कर दिया। इसमें ये देखते हैं कि आगे जरूरत किसकी नहीं पड़ने वाली। जैसे 4 है, 4 पेज आपके पास 173 स्टोर्ड मेमोरी में 4 पेज की रिक्वेस्ट है, तो आप देखेंगे 173 में जिसकी फ्यूचर में जरूरत ना पड़ने वाली है उसको रिप्लेस करेंगे उससे।
तो देखिए 1 की पड़ेगी, 1 से पहले 3 की पड़ेगी, तो 7 की नहीं पड़ेगी, तो 7 को रिप्लेस कर दिया मैंने 4 से। ठीक है, अब 5, तो 5 में देखिए 5 में से 1 और 3, तो सबसे पहले 3 की जरूरत पड़ेगी, फिर 1 की, तो इसका मतलब है 3 ऐसे पड़ा रहेगा, 4 को रिप्लेस करा दिया 5 से। उसके बाद 6, तो 6 भी 5 से रिप्लेस कर जाएगा, बाकी यूज होंगे 3। देखिए तो 3 यहाँ पे हिट हो गया, मिल गया। अब 1 भी यहाँ मिल गया, तो 163 रखा रहेगा। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हैं, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आए 7, ऑप्टिमल में नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आए 7, पेज फॉल्ट रेट आपकी आएगी 7/3 जो कि होती है 2.3। रेशियो क्या आएगा, नंबर ऑफ पेज हिट अपॉन नंबर ऑफ पेज, टोटल नंबर ऑफ पेज, तो 3/10, यानी रेशियो हिट रेशियो है 3/10। एंड मिस रेशियो आया 1 हिट, टोटल आपका हिट हुआ है, मिस कितना है 1 - 3/10, तो इट मीन्स 7/10 मिस रेशियो आ गया। तो हिट रेशियो प्लस मिस रेशियो दैट इज 1 होना चाहिए। ठीक है, मिस रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पेजेस, तो 7/10, तो 7/10 आपका आंसर आ गया फाइनली मिस रेशियो। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर है। इसकी प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।